हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में कि केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं और क्या क्या इनके टाइप्स हैं। सो एज वी ऑल नो दैट ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। हमें पता है कि सारे के सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मैटर से मिलकर बने होते हैं। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। कि कोई भी चीज है हमारे पास जो स्पेस को ऑक्युपाई करेगी, स्पेस लेगी, उसका कोई ना कोई मास होगा, वेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। अब मैटर कंसिस्ट ऑफ, अब जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर क्या क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब क्या पता करना है हमें? एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फर्स्टली एटम। एटम क्या होता है? एटम सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये तो सिंपल हो गया, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the smallest particle of an element or a compound that exhibit all the properties of that substance and may or may not exist independently। कैसे डिफाइन करेंगे हम एटम को? इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड that exhibit all the properties of that substance and may or may not exist independently। That mean कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड का, जो उस सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को अपने अंदर ले लेता है। वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है और किसी के साथ भी एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? टू और मोर एटम्स दैट आर chemically bound together to form a molecule। मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बाउंड टुगेदर। कि कोई भी हमारे पास दो एटम्स, दो या फिर दो से ज़्यादा एटम्स, अगर उनको हम केमिकली इकट्ठा कर दें, बाउंड कर दें उनको, तो वो क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल। अब हम सब्सटेंस को देखते हैं, सब्सटेंस के टाइप। ये तो हो गए कि इसके अंदर ये होता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं इसकी प्योरिटी के बेसिस पर, सब्सटेंस की प्योरिटी के बेसिस पर। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस on the basis of
प्योरिटी, प्योरिटी के बेसिस पर सब्सटेंसेस के टाइप्स देखने हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस कौन से होंगे? जिनमें केवल एक सिंगल टाइप के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कौन से होंगे? प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस में कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कि प्योर सब्सटेंसेस में केवल एक ही टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास मिक्सचर होगा अलग अलग टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। अब इनके आगे टाइप्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस के आगे 2 टाइप्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के 2 टाइप कौन से होते हैं? एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। ठीक है। और इम्प्योर सब्सटेंसेस का एक ही टाइप होता है, वो होता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंसेस के हमारे पास एक ही टाइप होता है, वो होता है मिक्सचर। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम अब एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे उनको। सब्सटेंसेस दैट consist of only one type of atoms and cannot be broken down into simpler substances, either physically or chemically, known as एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स and cannot be broken down into simpler substances either physically or chemically, known as elements। कि ऐसे टाइप्स के सब्सटेंसेस जिनके अंदर केवल एक ही टाइप के एटम्स हों हमारे, और उनको हम किसी भी ना फिजिकल तरीके से ना केमिकल तरीके से उनको उनके छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं, वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आगे elements can be categorized in 3 types। 3 categories में उनको डिवाइड किया जाता है, that are metals, non-metals and metalloids। मेटल्स
नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनकी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल इनके अपोजिट होते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे, नॉन मेलिएबल होंगे, नॉन डक्टाइल होंगे। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं वो होते हैं मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन एटसेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स होंगे? एलिमेंट्स के। नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे उनको? सब्सटेंसेस in which two or more elements are combined together chemically in a definite proportion are known as molecules. That mean क्या होगा molecules? कैसे define करेंगे? Substances in which two or more elements are combined together chemically in a definite proportion is known as molecule. कि ऐसे substances जिनके अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा elements को chemically combine कर दें हम किसी एक definite proportion में, कि जो भी हमने कंपाउंड्स लिए हैं, जो भी सब्सटेंसेस हमने लिए हैं, उनमें क्या हो कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, तो वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसके अंदर क्या होता है हमारा? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। जब 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का मिलेगा तो वो क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। नेक्स्ट इम्प्योर सब्सटेंसेस का टाइप आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं? सब्सटेंसेस इन विच 2 or more substances are mixed together physically in no definite proportion are known as मिक्सचर। कैसे डिफाइन करेंगे मिक्सचर को? सब्सटेंसेस इन विच 2 or more substances are mixed together physically in no definite proportion are known as mixture। कि हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली ऐसे ही हम मिक्स कर दें कि उनका कोई प्रॉपर अमाउंट नहीं है कि हमने इसमें ये चीज़ इतनी डालनी है या फिर ये चीज़ इतनी डालनी है, कोई प्रॉपर अमाउंट नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। कि जितना मर्जी उसके अंदर डालते जाओ। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन किस किस का मिक्सचर होता है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर।